श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोय। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को। द्वही सुघर के हरि के हरिदास। जय श्री कृष्ण। भक्त चरित्र के माध्यम से हम श्री विदुर जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व में सुना, श्री ठाकुर जी दुर्योधन की सेवा का त्याग करके, सेवा तो क्या, वहां तो दिखावे की सेवा थी, किंतु जहां भाव और प्रेम में रंगी हुई सेवा, उसका आनंद लेने के लिए, उसका रसास्वादन करने के लिए गोविंद श्री विदुर जी की कुटिया पर आ गए और श्री विदुरानी भगवान का स्वागत कर रही है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिससे स्वागत किया जाए, बस यह भावपूर्ण स्वागत है। अब जब वस्त्र ठीक करके आकर के भगवान के निकट बैठ गई, श्री ठाकुर जी ने तब कहा, काकी मुझको बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। अब विचार कर रही है, घर में तो कुछ खाने को भी है नहीं। जैसा कि आपको पूर्व में निवेदन किया, विदुर जी हम मंत्री नहीं रहे, बहुत साधारण ढंग से रहते हैं। अब विचार करिए क्या खिलाऊं। तभी विदुरानी की दृष्टि बाहर गई तो केले के वृक्ष थे। कहा, लाला थोड़ी देर तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी तुम्हारे लिए केला को साग बनाए खिलाऊं। ठाकुर जी बोले, काकी इतनी जोर की भूख लगी है, आप साग बनाओगी तो बहुत समय लग जाएगा। एक काम करो, ये केला जैसे है ना ऐसी ले आओ। विदुरानी बोली, लाला आपको पता नहीं है, अभी तो केला कच्चे हैं, पके नाए। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, काकी भूख में कच्चे पक्के सब चले, आप लेके तो आओ। अब तो प्रेमवश उठ कर के गई और केले का बड़ा सा एक झाड़ लेके आई
और श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठ गई। पर प्रेम का एक स्वभाव है, क्या सही क्या गलत कुछ पता नहीं चलता। और विदुरानी से भी यही काम हुआ, जैसे उल्टा पट्टा बिछा दिया था, बेसुध हो करके ऐसी नंगी उघाड़ी दौड़ पड़ी थी गोविंद को प्रणाम करने। और आज जब भोग मांगा प्रभु ने तो वही केला छील छील करके देने तो लगी, पर यहाँ भी काम उल्टा हो गया। और बड़ा प्राचीन पद का भाव गाया जाता है, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए गए प्रभु सारंग पानी। फूली अंग न समावे चिंता, भोजन काह जिमावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं। क्या खिलाऊं? और ठाकुर जी ने कह दिया, काकी चिंता न करो, ये केला जैसे कच्चे पक्के जैसे लाओ। अब केला लेके तो आई, पर केला तो हाथ से ऐसे छीन रही है, पर दृष्टि तो गोविंद की ओर है, इसलिए भूल गई। और क्या किया? केला बड़े प्रेम सो लाई, पर गिरी गिरी सब देत गिराई। केला को बड़े प्रेम से लाई और ठाकुर जी की ओर देखते हुए जैसे केला को छीला तो क्या किया? गिरी को तो फेंक दिया। और जो केला का छिलका था, छिलका देत कृष्ण मुख माही, लाग्यो परम सुहावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं। गिरी को फेंक करके छिलका को गोविंद की ओर बढ़ा दिया। ठाकुर जी भी इतने दयालु हैं, एक बार भी नहीं कहा कि क्या कर रही हो। जैसी छिलका दिया तुरंत गोविंद छिलका खाने लगे। और अब तो यही क्रमबद्ध तरीके से होता चला गया। वो गिरी को फेंक देती है और छिलका दे देती है। बड़े प्रेम से गोविंद छिलका 1 2 3 4 7 8 केला के छिलके गोविंद खा गए। तभी काकी विद्रानी ने पूछा, अरे लाला को पूछ तो लो केला मीठे भी हैं या ना। तो बड़े प्रेम से पूछा, लाला कन्हैया एक बात तो बता, ये केला मीठे तो है ना। ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले, काकी इतने मीठे केला तो मैंने आज तक कबहू ना खाए। और सच्ची बात बताऊं, कबहू द्वारकापुरी में मेरा केला खाए को मन होएगा ना, अब तो सीधो ही मैं तुम्हारी कुटिया पे चले आऊंगा। और आनंदित हो गई। अब यही क्रम चल रहा है। इधर श्री कृष्ण का रथ कहाँ गया, हल्ला मच गया। सब इधर उधर ढूंढने लगे। विदुर जी भी दर्शनार्थ खड़े हैं। मन में विचारा, जब द्वारिकानाथ यहाँ सभा भवन में नहीं पहुंचे, महल में नहीं पहुंचे, तो गए कहाँ। और मन ही मन ऐसा भाव बना, ऐसा तो नहीं दास के ऊपर कृपा करने को कहीं कुटिया में पहुंच गए हो। और विदुर जी दौड़े और जैसी दौड़ करके कुटिया के समीप में आए और देखा कि भगवान का रथ वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है, समझ गए और दौड़े दौड़े आकर के जैसी कुटिया का द्वार खोला, अंदर का दृश्य देखकर विदुर रो पड़े।
इतने माही विदुर जी आए, पर छिलका देखी नयन जल छाए। देखा गोविंद छिलके खा रहे, और ये कर क्या रही है विदुर रानी, छिलके खिला रही है। दौड़ पड़े विदुर जी और जाकर के हाथ पकड़ लिया पत्नी का। कहा पागल बाबरी तू कर क्या रही है। खोटे खारे वचन सुनाए, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं। बड़ी जोर से चीख करके बोले, जो गोविंद दुर्योधन के वहां राज्य का सारा सम्मान और वहां की भोजन व्यवस्था को छोड़ करके तेरी कुटिया पर आई, और तू कर क्या रही है बाबरी। पहली बात तो कच्चे केला, और कच्चे केले भी नहीं, तू तो उनको छिलका खिला रही है। जैसे विद्वानी ने देखा गिरी का ढेर लगा पड़ा है, और गोविंद बड़े प्रेम से भाव में आकर के छिलका खा रहे। विद्वानी ने तुरंत चरण पकड़ लिए, छिलका खींच लिया प्रभु के हाथ से। रोने लगी, कन्हैया मैं तो बाबरी हूँ, पागल हूँ, किंतु आप तो मुझको बता सकते कि मैं आपको केला नहीं, मैं तो आपको छिलका खवाई रही हूँ। ठाकुर जी तुरंत बोले, काकी या में आपको कोई दोष नहीं, सच्ची बात तो ये है, आपको तो मैं तब बताता कि जब मोको पता चलती। विदुर जी ने कहा आपको भी पता नहीं चला, धन्य है प्रभु, आपके लिए बारंबार धन्य है। इतना अद्वितीय भाव है आपका भक्तों के प्रति। अच्छा, इसीलिए तो भक्त भी कहते हैं ना, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और इसी प्रसंग का भाव बोला, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, निमंत्रण नृप दुर्योधन का। और वही कन्हैया जो दुर्योधन का निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे, और वो गोविंद विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग, छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर भोग, छिलकों का लगाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और आगे, नाई मधुपुरी से गोपियों की
दुख कथा सुनकर। जब ब्रज गोपियों ने उद्धव जी के द्वारा संदेश दिया तो मथुरा से और वृंदावन कितना दूर, थोड़ा दूर, किंतु नहीं आए। नाई मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, कि गोपियों की दुख कथा सुनकर। और वही द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोई वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं से, न रोई वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं से, पिता की वेदनाओं से। श्री रामावतार में जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो पिता दशरथ बहुत जोर जोर से रो रहे थे। एक आंसू भी राम जी की आंखों में नहीं आया। और वही वन में पहुंचकर उठाकर गिद्ध को, जटायु जी को अपनी गोद में उठा करके तो श्री राम बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूर जटान सोझारी। उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्री बिंदु जी महाराज का भाव है, बड़ा सुंदर भाव। वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से गोविंद के पूरा चरण को भी नहीं, चरण के अंगूठे का अग्रभाग के कुछ बिंदु विधि ब्रह्मा भगवान शंकर आदि को मिलते हैं। और वही ठाकुर जी क्या करते, कैसे चरण धुलवाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, मिले कुछ बिंदु विधि हर को। बड़ी मुश्किल से कुछ बिंदु मिले ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को। और वही ठाकुर जी चरण वो दिव्य स्वयं के वट के घर जाकर धुलाते हैं। चरण वो दिव्य स्वयं के वट के घर जाकर धुलाते हैं। लो केवट मेरे चरण धो लो, चरण पखार लो। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। विदुर जी आश्चर्यचकित होकर बोले,
बड़ी विचित्र बात है, न तो खिलाने वाले को पता है और न खाने वाले को पता है। विदुरानी ने चरण पकड़ लिए कन्हैया के, अपराध हो गया कन्हैया। हमारे ब्रज के संत यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव गाते हैं विदुरानी जी की ओर से। अरे गोपाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, नंदलाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं माखन, कहाँ से लाऊं मिश्री, कहाँ से लाऊं माखन, कहाँ से लाऊं मिश्री, कहाँ से लाऊं मटकी दही से भरी रे। कहाँ से लाऊं मटकी दही से भरी रे, नंदलाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अमृत से भरी रे। नंदलाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। और ठाकुर जी, कहाँ से लाऊं तुलसी, कहाँ से लाऊं चंदन, कहाँ से लाऊं तुलसी, कहाँ से लाऊं चंदन, कहाँ से लाऊं डलिया फूलों से भरी रे। कहाँ से लाऊं डलिया फूलों से भरी रे। नंदलाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। बहुत बड़ा पद है, पर अंत में भाव से कहते हैं संत, कहाँ से लाऊं ललिता, कहाँ से लाऊं विशाखा, कहाँ से लाऊं ललिता, कहाँ से लाऊं विशाखा, और कहाँ से लाऊं श्री राधा अनुराग भरी रे। हे नाथ, हमारी पूजा करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। हाँ, गोविंद भाव तो है, पर सच्ची बात यह है कि वस्तु का अभाव है। कैसे हम आपकी पूजा करें? आपकी पूजा करने में हम समर्थ नहीं, उल्टा हमसे अपराध और हो गया। और ये नियम भी है, कितनी भी अच्छी पूजा करो, मन में ये भाव न लाओ कि हमने इतनी बड़ी पूजा की, हमने इतना दूध चढ़ाया, हमने इतना भोग लगाया, हमने इतनी सेवा की। ना, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। भोलेनाथ की पूजा में भी कहा जाता है हम कुछ नहीं जानते। अब विदुरानी कह रहे, भगवान यहाँ तो हमसे अपराध हो गया, हमने आपको क्या भोग लगा दिया दीनानाथ। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, विदुरानी प्रार्थना कर रहे हैं, और श्री ठाकुर जी ने कहा, आप किंचित मात्र भी हृदय में ये बात न लाओ कि आपसे कोई अपराध भयो है। आपसे कोई अपराध नहीं भयो, मैंने कोई आपको अपराध मानो ही नहीं है।
और ये पद का बड़ा सुंदर भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।